आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जिले को लगभग 629 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इनमें पीडब्ल्यूडी की सड़क चौड़ीकरण की 2 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल निगम की 193 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जल निगम की इन परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के 70,558 घरों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री शनिवार को दोपहर के बाद 3 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क पहुंचे। पहले पीडब्ल्यूडी की 61.38 करोड़ रुपए की लागत से 2 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें गोरखनाथ मंदिर से नकहा रोड ओवरब्रिज होते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग का 4 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 41 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही महावनखोर नेतवर बाजार के कैंपियरगंज मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। इस पर 20 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। जल निगम की 193 परियोजनाओं पर 576.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। ये परियोजनाएं पिपराइच, कैंपरियागंज, गोरखपुर ग्रामीण, चिल्लूपार, सहजनवा, चौरी चौरा, खजनी, बांसगांव विधानसभा क्षेत्रों की है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है। केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। लखनऊ के थाना हजरतगंज के चिड़ियाघर के पास विदेशी महिला ने हंगामा काटते हुए रिक्शा चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विदेशी महिला को और रिक्शा चालक को पकड़कर पूछताछ के लिए ले गई है। पूरा मामला लखनऊ के थाना हजरतगंज क्षेत्र का है। विदेशी महिला लालबाग निषाद हॉस्पिटल के पास रहती है। ई रिक्शा चालक पर विदेशी महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। नशे में धुत रिक्शे वाले ने महिला से छेड़छाड़ की। रिक्शे वाले पर महिला को नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगा है। महिला के साथ छेड़छाड़ देख रिक्शा चालक को राहगीरों ने पकड़ा। सूचना पर हजरतगंज थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस का कहना है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। मेडिकल के लिए विदेशी महिला को पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। रिक्शा चालक पर विदेशी महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस ने विदेशी महिला को मेडिकल के लिए भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही और नागरिकों को चक्कर कटवाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कानपुर देहात में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। 3 साल से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काट रही एक महिला ने पहले तो समाधान दिवस में गुहार लगाई, लेकिन जब एक बार फिर उसके कागजात में कमी निकालकर अधिकारियों ने उसे टालने की कोशिश की तो महिला ने करारा थप्पड़ वहां बैठे अधिकारी की गाल पर लगा दी। इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। घटना भोगनीपुर तहसील के मलासा ब्लॉक का है। पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि वह सीधरा गांव की रहने वाली है। 3 साल पहले उसके ससुर लक्ष्मी नारायण का देहांत हो गया था। इसके बाद से वह मृत्यु प्रमाण के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पहले उसके पति अपनी नौकरी छोड़कर रोज दफ्तर में चक्कर लगाते थे। इससे उनके काम का नुकसान होने लगा तो वह खुद 2 साल से यहाँ चक्कर काट रही है।
हर बार यह अधिकारी कागजात में कुछ न कुछ कमी बताकर उसे लौटा देते थे। महिला के मुताबिक इस बार पता चला कि संपूर्ण समाधान दिवस है तो उसे लगा कि आज काम हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर अधिकारियों ने उन्हें लौटा दिया। इससे परेशान होकर उसे रहा नहीं गया और उसने अधिकारियों को जोरदार थप्पड़ मार दी। इधर घटना के संबंध में बीडीओ शिवपूजन पटेल ने पुलिस में शिकायत दी है। बताया कि आरोपी महिला मनीषा के कागज पूरे नहीं थे, उन्होंने उसकी फाइल लौटाई तो वह आवेश में आ गई और उन्हें थप्पड़ मार दिया। इस मामले में एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस घटना की जिले में खूब चर्चा हो रही है। संपूर्ण समाधान दिवस में आए लोग महिला की बहादुरी की दाद दे रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन इसलिए होता है कि जो काम दफ्तरों में नहीं होता है यहां हो जाए, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं लेते। यहां आने वाले फरियादी पहले से परेशान होते हैं और उन्हें नई खामी बताकर और परेशान किया जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का निधन हो गया है। आसिफ जाफरी साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर कौशांबी जिले की चायल सीट से विधायक चुने गए थे। बीते कई दिनों से आसिफ जाफरी बीमार चल रहे थे, जिसके कारण उनका इलाज चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा था, जहां उनका निधन हो गया। फिलहाल एयर एम्बुलेंस के जरिए आसिफ जाफरी के पार्थिव शरीर को चेन्नई से प्रयागराज लाया जा रहा है। आसिफ जाफरी के प्रयागराज आवास पर समर्थकों के अंतिम दर्शन के बाद कौशांबी में उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। फिलहाल आसिफ जाफरी के निधन से समाजवादी पार्टी समेत कार्यकर्ताओं में शोक की लहर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आसिफ जाफरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए आसिफ जाफरी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, कौशांबी के चायल से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जनाब आसिफ जाफरी जी का इंतकाल अत्यंत दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। बता दें कि आसिफ जाफरी के पिता का नाम एनुअल हक था। वह साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा की टिकट पर कौशांबी की चायल सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में वह बसपा के ही टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। आसिफ जाफरी एक नेता होने के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में करीब 5 लाख भक्तों के अयोध्या आने की संभावना है। ट्रस्ट अयोध्या आने वाले भक्तों के रहने खाने सहित अन्य व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में संघ 375 परिवारों को चिन्हित कर रहा है, जहां राम भक्तों के रुकने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। एक परिवार में 2 से 3 भक्तों को रोका जाएगा। ट्रस्ट भक्तों को 4 श्रेणियों में बांटकर व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। पहली तरह के भक्त वह होंगे जो होटलों, धर्मशालाओं आदि में रुकेंगे। दूसरी तरह के भक्त वह होंगे जो अपने गुरु स्थानों, मठ, मंदिरों में रुकेंगे। तीसरी तरह के भक्तों की श्रेणी में वे शामिल हैं जो सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे, जबकि चौथी श्रेणी के भक्त वे होंगे जिनके पास रहने खाने के इंतजाम नहीं होंगे। राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी के प्राचीन मंदिरों को भी संवारा जाएगा। इसी क्रम में महाराजा इंटर कॉलेज के समीप स्थित 100 साल पुराने साकेत भवन का भी गौरव लौटने जा रहा है। बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सभी लोग साक्षी बन सके, इसकी तैयारी जोरों पर है। देश के 5 लाख गांवों में महोत्सव के लाइव प्रसारण की योजना बन रही है। वहीं हर शहरवासी भी इस महोत्सव का साक्षी बन सकेगा। शहर में करीब प्रमुख 100 स्थानों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण किया जाएगा। केदारनाथ धाम में एक बार फिर हिमस्खलन की घटना से हड़कंप मच गया। लोगों ने केदारनाथ मंदिर के पीछे ग्लेशियर को टूटते हुए देखा। सुबह 7:30 बजे सुमेरु पर्वत पर आया एवलांच केदारनाथ धाम से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। हिमस्खलन को देखकर श्रद्धालुओं की सांसें अटक गई। केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत से बर्फ पिघलकर बहने लगी। गनीमत रही कि एवलांच केदारनाथ धाम से दूर होने के कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग ग्लेशियर टूटने का वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में अक्सर हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। केदारनाथ धाम में इस साल अप्रैल के दौरान एवलांच आया था। मई महीने में पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह ग्लेशियर टूटने से यात्रा पर असर पड़ा। अप्रैल के बाद जून महीने में एवलांच की घटना सामने आई थी। बीते वर्ष सितंबर और अक्टूबर में 3 बार हिमस्खलन हिमालयी पर्वतों पर हुआ था। उस दौरान भी श्रद्धालुओं को नुकसान नहीं पहुंचने से प्रशासन ने राहत की सांस ली थी।
बीते 10 माह में हिमस्खलन की 5वीं घटना है। बार बार और जल्दी जल्दी अवलांच आने पर पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंताएं सामने आती रही हैं। बताया जाता है कि हेली सेवाओं की गरज से ग्लेशियर चटक रहे हैं। केदारनाथ धाम का पर्यावरण संतुलन बिगड़ने के बाद हिमालय बचाने में सुरक्षा की मदद मांगी गई है। एनजीटी और शासन प्रशासन से आग्रह कर हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रण किए जाने पर बात कही गई थी। ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से में हिमस्खलन होने पर बर्फ का गुबार उठा और तेजी से नीचे की तरफ खिसकने लगा। अनुमान लगाया गया कि काफी ऊंचाई से भारी मात्रा में नई बर्फ टूटकर गिरी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव के साथ भूधसाव की समस्या को देखा गया। फिलहाल अब भले ही बारिश की रफ्तार में कमी आई है और निचले इलाकों में भरा पानी साफ हो गया है, लेकिन अब राजधानी देहरादून में डेंगू ने दस्तक दे दी है। देहरादून में बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिलहाल जहां एक तरफ अस्पतालों में डेंगू मरीज भर्ती हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए दावे धरातल पर कम ही नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए दून स्थित आईटीडीए में डेंगू कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि डेंगू को कंट्रोल करने में एक अहम भूमिका निभाई जा सके। इस कंट्रोल रूम में आम जनता की तमाम शिकायतें मिल रही हैं। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष ने कहा कि ज्यादातर शिकायतें प्लेटलेट्स और बेड इत्यादि से संबंधित आ रही हैं, जिन शिकायतों का तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो अब बढ़कर अभी तक 476 डेंगू तक पहुंच गए हैं। फिलहाल इन मामले में 442 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। वहीं 38 लोगों का इलाज 2 मेडिकल कॉलेजों में चल रहा है। लगातार सामने आ रहे मामलों को देखकर अब देहरादून में डेंगू कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे डेंगू के लक्षण पाए जाने पर सीधे तौर पर संपर्क कर इलाज के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उत्तराखंड में आपदा आने के बाद से डेंगू और आई फ्लू के मामले भारी संख्या में सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया। जौनपुर के मछली शहर सीएचसी में एक व्यक्ति का इलाज कराने के लिए पहुंचे परिवार के लोग एम्बुलेंस आने में देर होने पर ठेले पर ही लेकर वहां से रवाना हो गए। ठेले पर रखकर मरीज को ले जाते समय का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मछली शहर कस्बा निवासी एक व्यक्ति को उसके परिवार के लोग ठेले पर लादकर सीएचसी पहुंचे। उसकी हालत गंभीर थी। अस्पताल के गेट पर डॉक्टर ने ठेले पर ही उसकी स्थिति देखी और हालत गंभीर होने पर वहीं से रेफर कर दिया। एम्बुलेंस को फोन भी किया गया तो एम्बुलेंस चालक कुछ देर में आने के लिए तैयार भी हो गया। जैसे ही रेफर करके डॉक्टर अंदर अस्पताल में गए, वैसे ही परिवार के लोग मरीज को ठेले पर ही लादकर वहां से चलते बने। इस बात पर परिजनों का कहना था कि एम्बुलेंस आने में देर हुई, इसलिए वहां से चले गए। मौके पर एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। खबर आगरा से है, जहां यात्रियों से भरा टेम्पो टायर फटने से अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया, जिसके कारण 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वही टेम्पो पलटने से यात्रियों में मची चीख पुकार, जिसके बाद एकत्रित हुए ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया। साथ ही गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया गया। बता दें कि ये पूरा मामला थाना बाह क्षेत्र के बटेश्वर बाह मार्ग के पास का बताया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान ने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सनातन धर्म के पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से प्राचीन कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म, सनातनी संस्कृति और वेद एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना है, साइंस की जननी वेद है। दिनेश शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अपमान करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खबर आगरा से है, जहां अजगर सांप निकलने से गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से 11 फुट अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद खेतों से बाहर लाया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई, जिसके बाद 11 फुट लंबे अजगर सांप का वाइल्ड लाइफ ने रेस्क्यू किया। बता दें कि ये पूरा मामला थाना इरादत नगर क्षेत्र का हरियापुरा का बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।